नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं वो बीपीओ एमआई से रिलेटेड है। बीपीओ में क्या होता है आई होप आप सभी को पता होगा। जिन व्यूवर्स को नहीं पता बीपीओ क्या है मैं उनको बता देना चाहूँगा। बीपीओ भी एक सेक्टर है जहाँ पे कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कस्टमर सर्विस इन द सेंस कि वहाँ पे कस्टमर से रिलेटेड जो उनके इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाता है। कॉल्स के थ्रू भी होता है, चैट्स के थ्रू भी होता है और वेरियस ऑप्शंस के थ्रू भी होता है। तो ये जो क्वेश्चन था ये कॉल के रिलेटेड से था। कहने का मतलब है एक कॉल सेंटर था। कॉल सेंटर के अंदर में क्या था कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर में कॉल्स आती हैं। सपोज कीजिए 12:06 पे 6 कॉल आई, 12:08 की ड्यूरेशन पे 5 कॉल आई। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम कॉल वहाँ आती रहती है। तो हमसे क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि यहाँ पे आपके पास 11 से लेके 12 के बीच में कितनी कॉल्स आई हैं, 12 से लेके 1 के बीच कितनी कॉल्स आई हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पे कॉल्स निकाल के लानी है। और ऊपर क्या कहा गया है कि हमारे पास टोटल जो लॉग इन हुए एजेंट थे वो 25 थे और हर एक को 25 कॉल लेना जो है वो मैंडेटरी है। तो अगर आप 25 से 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 675 आता है। 9 आवर्स की टाइमिंग होती है। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ तो 69 कॉल पर आवर्स निकल के आती है। अगर 69 से बिलो रहता है तो स्टेटस उसका क्या होना चाहिए, नॉट मैट। अगर ये 69 से अबव या 69 होता है तो मैट होना चाहिए। तो पहले कॉल्स निकाल लेते हैं। कॉल्स निकालने के लिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आप लगाना चाहेंगे जिसके थ्रू आउटपुट आपका निकल सके। बिल्कुल, यहाँ पे हम सम इफ्स का यूज़ करने जा रहे हैं। सम इफ्स को चाहिए सम रेंज। तो ये जो हमारे पास कॉल्स की काउंटिंग है ये हमारे पास सम रेंज है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अब हमसे बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन में क्या दे रहा हूँ मैं, ये जो टाइमिंग है इसको मैं रेंज दे रहा हूँ। ठीक है। आफ्टर दैट क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया मैंने बोला डबल कोट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू डबल कोट्स एंड ये। ठीक है। जो हमारी ये कॉल्स है जो टाइमिंग है हमारा, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। क्राइटेरिया टू क्या है, अगेन जो रेंज मांगी है सिमिलर रेंज यही रहेगी हमारी। और जो क्राइटेरिया है हमारा सेकंड, उसके लिए हम क्या कह रहे हैं, डबल कोट्स में लेस देन इक्वल टू डबल कोट्स एंड परसेंट। और ये जो हमारा टाइमिंग है ये। तो हमें इससे क्या पता लगेगा, इस समय ये पता लग जाएगा कॉल्स का फ्लो जो था वो 1 घंटे के अंदर में कितना था। इसको हम एक बार फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के बाद हम अपने आंसर की तरफ चलते हैं और देखते हैं ऐसे कौन कौन से आर्ट्स हैं जिनमें क्राइटेरिया मैट हुआ है और कौन से आर्ट्स ऐसे हैं जिनमें क्राइटेरिया मैट नहीं हुआ है। लीजिए यहाँ जैसा कि अगर आप देख पा रहे हैं कि कुछ में तो कॉल्स बहुत फ्लो ज़्यादा है, जैसे 12 के बीच कॉल का फ्लो बहुत ज़्यादा रहा। रिमीन्स जो आप देख पा रहे हैं किसी किसी में 65 है, किसी में 65 है, 59 है। अब क्या करेंगे, इफ़ का फंक्शन हम यहाँ पे लगाएंगे। ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 69 है। अगर ये वाला सेल 69 या उससे ज़्यादा है तो क्या हो जाए, क्राइटेरिया सॉरी स्टेटस क्या करते हैं हम, मैट। ठीक है। और अगर नहीं तो नॉट मैट। करेक्ट। ये लीजिए। अब क्या होता है, ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ये हमने इस तरीके से किया। अब आप थोड़े और अगर लेवल की सोचें तो इसमें और क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए इस ड्यूरेशन के बीच में कॉल फ्लो जो था वो 69 कॉल लेने का था, कि मतलब इतना तो रिक्वायरमेंट है कि ले, बट ली गई इतनी। फिर इसके पीछे का रीज़न जो है वो जाना जाता है। जो भी वहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं अदर ऑब्जर्वेशन के लिए वो देखते हैं। बट एमआईएस वालों का क्या काम था, उन्होंने निकाल के दे दिया कि कौन कौन से ऐसे आर्ट्स थे जिस आर्ट्स में काम हुआ। जैसे 11 से 12 के बीच में प्रॉपर काम हुआ है, 12 से 1 के बीच में प्रॉपर काम हुआ, बट लेकिन यहाँ पे काम नहीं हुआ। तो क्या रीज़न रहा होगा, क्या वो एडवाइज़र का फेलियर है या किसी अदर टेक्निकल इशू की वजह से कॉल्स नहीं आई। तो ये जो है वो बैक एंड डिपार्टमेंट का काम होता है, बट एमआईएस का जो काम था वो ये था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन जो है बीपीओ में भी एमआईएस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। MIS is one of the most running skill nowadays, so I request you to all learn and just think about the skill of Excel.
आई विश आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।